नमस्कार दोस्तों, हम दिल्ली के जंतर मंतर पर हम आपको बता दें कि गऊ को लेकर तो सरकारें वादे करती है, मगर उड़ीसा की बात करें आजकल कुत्तों की सप्लाई वहाँ से हो रही और किसके द्वारा हो रही? जो वहाँ की सरकार है, एमसीडी है, उसके द्वारा हो रही। और हमारे साथ उड़ीसा से आए हुए हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। जी, क्या नाम आपका? प्रद्युम्न चौधरी। जी, आप दिल्ली के जंतर मंतर आए, क्यों आए? जैसे कि अभी आपने बताया भी था कि कुत्तों की सप्लाई आजकल उड़ीसा से ज़्यादा हो रही। देखिए, गो तस्करी तो होता था और ये कब से हो रहा है, और जितने पशु सेवक है इस पे विरोध कर रहे हैं, उसका तो सरकार कुछ सुने नहीं। अभी नया एक ट्रेंड चल रहा है कि गो तस्करी के साथ कुत्तों का भी तस्करी हो रहा है। कुत्तों को एबीसी के नाम से एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम के हिसाब से लेके जा रहे हैं, जिसको म्यूनिसिपैलिटी का परमिशन है, वो स्ट्रीट डॉग को वो लेके जा सकते हैं। एक्चुअली कि सुप्रीम कोर्ट के रूल के हिसाब से कोई भी स्ट्रीट डॉग को रिलोकेट करना सुप्रीम कोर्ट का नियम को उल्लंघन करना होता है। बट म्यूनिसिपैलिटी को और एक पावर दिया गया है कि कुत्तों को आप जो उनका वंश बंद करने के लिए, बर्थ कंट्रोल के लिए आप ले सकते हैं। बट कौन से गली से कितना कुत्ता जाता है, वो आता कि नहीं, वो उसका रिकॉर्ड म्यूनिसिपैलिटी को दिया नहीं गया है कि आप रिटर्न कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर कर रहे हो, उसका जांच कौन करेगा? तो इसी का फ़ायदा उठा के म्यूनिसिपैलिटी जो एजेंसी को दिया है, वही एजेंसी आज के डेट में कुत्तों को नागालैंड भेज के तस्करी करवा रहे हैं। अगर इसके विरोध में हम कोई रिपोर्ट दे रहे हैं तो पुलिस हम पे हंसती है, क्योंकि हम पागल हैं। क्या पागल हैं? ना कितना कुत्ता था, कौन सा कुत्ता था, कुत्ता का फोटो है, उसका नाम मालूम है, बाप मालूम है, आधार कार्ड है, क्या कुत्ता है, क्या फालतू का कहानी सुना रहे हो। मतलब आज के डेट में अगर आप इंसान का कुछ डिमांड रखोगे तो चलेगा, जानवर का नहीं चलता है। यानी कि कोई राजनेता हो और उसका कुत्ता गायब हो जाए, उसके लिए पूरी फोर्स लगा दी जाती है। जी जी। मगर जो एक आम कुत्ता होता है, जिसको हम देसी कुत्ता या वैसा कहते हैं, उनकी मीट के लिए सप्लाई जी ऐसा देखिए, बोलते ना, जो लावारिस होता है उसका वारिस ही कोई नहीं है। तो लावारिस कुत्ता जो है, जिसको हमारा स्ट्रीट डॉग बोलते हैं, उनको सीधा बात में बोलता है लावारिस कुत्ते। और वो कहाँ गायब होते हैं, किसी को पूछने वाला उनका कोई नहीं है, ना उनको देखने वाला है। अगर आप कंप्लेन देने जाओगे तो आप उल्टा वहाँ से बेइज्जत होकर रिटर्न आते हो। अगर वो नेता का कुत्ता होता तो आप जैसे बोले फोर्स लगा देंगे, बट स्ट्रीट डॉग के लिए कौन लगाएगा? क्या वहाँ के मुख्यमंत्री को या जो वहाँ पे आपके क्षेत्र में आता है, उनको कोई कंप्लेंट या ज्ञापन आपने दिया इनको लेके? देखिए, हम 6 महीने से बैठे हैं, हम अपना कंप्लेन के साथ डिमांड में बैठे हैं। आज तक ना अपना कंप्लेन ना अपना डिमांड कोई सुना। 6 महीने से हम वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, कोई एक बार पूछा नहीं है हम क्यों बैठे हैं। तो अगर आप पूछोगे, हम आपके घर आएंगे तो आप पूछोगे चाय पियोगे या पानी पियोगे? हाँ, अगर आप नहीं पूछते तो हम क्या कर सकते? हम डिमांड में वहाँ पे बैठ गए, बट आज तक हमको कोई भी नहीं पूछा है तुम्हारा डिमांड क्या है। उसके बाद पूरा होगा कि नहीं होगा वो जो उड़ीसा के सांसद है, उनको भी आपने लेटर दिया? जी। देश के प्रधानमंत्री को भी लेटर दिया, वहाँ के मुख्यमंत्री को भी लेटर दिया, रक्षा मंत्री, कहीं किसी ने बुलाया आज तक? किसी ने वार्तालाप की आपसे? नहीं, कोई नहीं किया है आज तक। अभी 24 तारीख को जो होम मिनिस्ट्री को दिए हैं वो बोले हैं इस बारे में सोचेंगे, बट हमारे उड़ीसा स्टेट में आज तक कोई कुछ बोला नहीं है। जो एमपी जी बुलाए थे सांसद जी मुझे, वो बोले कि हाँ इसके ऊपर हम। कौन से सांसद जी? उड़ीसा के हैं, वो प्रताप चंद्र षडंगी। वो बुलाए, इस बारे में सुनने के बाद बोले हैं कि हम इस पर कुछ लेते हैं, स्टेप लेते हैं। बाकी क्या लेंगे पता नहीं। मतलब विश्वास है नहीं है उनकी बातें? देखिए, अगर कोई चीज़ रिजल्ट मिलेगा तो हम विश्वास करेंगे। जब तक रिजल्ट नहीं मिलता है तब तक आके दिल्ली में बैठेंगे, नहीं तो उड़ीसा में बैठेंगे। जी, तो अभी आप कह भी रहे थे कि ये भी नहीं पता अगर कल आप अपने घर जाते हैं, वहाँ जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे। क्या सरकार से डर है या किससे डर है फिर आपको? देखिए, हमें किसी से डर नहीं है। अगर डर होता तो आज हम यहाँ पे नहीं होते। आप सोचिए कि पिछले 25 साल से मेरे उड़ीसा में एक ही मुख्यमंत्री है, एक ही पार्टी है, एक ही शासन है, पर आज तक क्या उड़ीसा में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? 25 साल में कोई ऐसा बंदा आज तक जंतर मंतर या दिल्ली में क्यों नहीं खड़ा हुआ? क्या डर है फिर वहाँ की जनता को? डर क्या है? कोई आ नहीं सकता है। अगर वो इधर आएगा तो उसका बाद उसका फैमिली रिटर्न नहीं मिलेगा या वो नहीं मिलेगा। यानी कि ये भी एक खतरा है, सरकार करवाती है ये। आपको वही चीज़ तो मैं बोल रहा हूँ, क्यों नहीं आया, कौन करेगा? एक ही तो सरकार है। मैं ये क्यों बोलूँ कि सरकार करवाएगा?
को आंसर वही है क्वेश्चन जो आपका है। सरकार करवाएगा नहीं, हो सकता है करवा सकते हैं, तो इसीलिए तो 25 साल में मैं अकेला बंदा उड़ीसा से आया हूँ, क्योंकि आज तक 25 साल में गवर्नमेंट के सिवा, उड़ीसा गवर्नमेंट के सिवा दिल्ली इंडिविजुअल कोई नहीं आया विदाउट पॉलिटिकल सपोर्ट के। जी, तो आप चलते चलते संदेश देना चाह रहे अपनी मांगों को लेकर? देखिए, मैं संदेश देना ये नहीं चाहूँगा, मैं फिर से दोबारा अगर जिंदा रहा उड़ीसा जाके फिर रिटर्न आऊँगा, और इस बार उड़ीसा के लिए डिमांड नहीं करूँगा, इस बार डिमांड करूँगा पूरा इंडिया के लिए। जितने राज्य है मेरे सपोर्ट में है, मेरे राज्य के साथ उनका राज्य का भी पशु चालान बंद करेंगे, और जो 1960 एक्ट है समय के हिसाब से सब बदलता है, यह एक्ट भी बदलना चाहिए। तो यहाँ पे हमने बात की, सीधा कहना है जो उड़ीसा में पशु चलान है वो बंद किया जाए, उनकी तस्करी बंद की जाए। और दूसरी चीज़ बड़ी यह भी बोली कि आज तक 25 साल में उड़ीसा से कोई भी आम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे अपनी समस्या लेके नहीं आए, ये पहली बार आए। और इनका कहना अगर कोई आ भी गया उसके परिवार का या उनका पता नहीं चलता कि वो कहाँ गए, ये बहुत बड़ी बात है। अब देखना होगा कि सरकारें इस पे संज्ञान लेती है या नहीं लेती, या फिर ये यहीं पे धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। हर खबर से आजाद तो।